बड़े दिन काटते हैं, यम वरुण मेरे सहारे पर निरंतर नाचता है, काल मेरे इशारे पर। घड़ी भर की गुस्सा मेरी आंखों में छा जाए, हिले माही डोले पर्वत आकाश भी थर्राए। जिधर मैं पैर रख दूं उधर भूचाल आ जाए, पृथ्वी की तो मजाल क्या आकाश भी थर्राए। मेरे भय से आकाश पृथ्वी मौन है, मैं नारायण जगत का मुझसे बढ़कर कौन है। दीवान 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 दीवान, मुझे लगता है तेरा ध्यान राजपाट की ओर बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद सर। दीवान, तुझे पता होना चाहिए तू अभी किसके सामने खड़ा है। बहारो ईट बरसा मेरे घर। दीवान ज्यादा बकबक मत कर, वरना सारा ज्ञान भुला दूंगा। देवकी की विदा करने से पहले यमपुर तुझे पहुंचा दूंगा। तेरी बातें सुन करके आती है मुझे हंसी, ज्यादा बकबक करी तो लगवा दूंगा तुझे फांसी। दीवान हुआ तू दीवाना, खाता पीता और सोता है, तुझे ये नहीं पता मथुरा नगरी में क्या क्या होता है। दीवान दीवान दीवान, सरकार लेकर गई। क्या निकल गई, क्या निकल गई। दीवान महाराज धोखे में लेकर गई, बेईमान अब नहीं कहूंगा आपसे। महाराज आप पूछ रहे थे कि मथुरा नगरी में क्या क्या होता है। महाराज मुझे सब पता है, किसके घर क्या हो रहा है। घर घर की पता, घर घर की पता, खेत खेत की पता, मोहल्ले मोहल्ले की पता, गली गली की पता, आंगन आंगन की पता, चौका चौका की पता। इनकी नहीं पता, उनकी भी पता, उनकी पता, इनकी पता, सबकी पता। महाराज सुखी है प्रजा आपकी, ना कोई फरफंद है, जिधर देखता उधर आनंद ही आनंद। क्यों नहीं, प्रजा पालक शत्रु घालक काल के अवतार हो, इस मथुरा नगरी में आपकी जय जय। ऐसा ही होना चाहिए दीवान। महाराज आपकी दया से हर घर में है दूध और पूछ से आवागनी, और आपके भैंसे पीते हैं शेर और बकरी एक घाट पर। दीवान तुझे पता होना चाहिए। महाराज दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ, जब रात के 12 बजते हैं तो घरवाली के कपड़े धोता। दीवान हमें ऐसे दीवान की जरूरत नहीं जो कि घरवाली का गुलाम हो। हम ऐसे दीवान को अपने दरबार में नहीं रखना चाहते। महाराज आपको जरूरत हो ना हो, लेकिन मेरी दीवानजन को मुझसे ज्यादा जरूरत है। दीवान यहाँ पर इतने बार बैठे 90% स्त्री के गुलाम है, ना हाथ उठवाओ भाई इन पे एक एक करके। हमारे दरबार में वीर पुरुष छत्री बैठते हैं, ना कि तेरी जैसे घरवाली का गुलाम। महाराज भाई भले न उठाए थे जिनके घर में है ही ना, और इनके में है बेटा उठा ही ना सकत, और उठाऊ मन दइयो ना कल काऊ करे और कहीं खानी भर ही जाएगी। हाँ देखो मैं तो कह देता हूँ, सही तो लाग जाती है। दीवान सरकार जय इष्ट मेरी दुर्गा देवी, जय कल्याणी, जय रुद्राणी, ज्वाला देवी नतमस्तक करूं, जय काली माँ वरदानी। जब भोलेनाथ हैं साथ मेरे, माँ दुर्गा का हाथ रखा, मुझसे टक्कर लेने वाला कौन माई का लाल जना। जिसकी कृपा कटाक्ष से भूत होए वाचाल, हम सबकी रक्षा करे शंकर दीन दयाल। जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई हो, भोलेनाथ रक्षा करे सदा सहाय है। जय योगेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति, तुमरे चरणों में नमन करूं वंदना माता पार्वती। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी से तम नमामि। 16 है मेरे नाम का, सारे जहान में वीरों के छक्के छूटते हैं इस कंस के सामने। महाराज ऐसी बात ना है, थोड़ी बहुत बहादुरी हमने यूं करी है। कैसी बहादुरी करी है दीवार? हमारे मारे तो अच्छे अच्छे नारों का अगर पूरा जमीन पे गिर जाए, धोखे में पश्चन बारे पे गिर जातो है। गौर से सुनियो मेरी बात को, और 3-4 जने रोको पहले तो पीछे थे। पूरा जमीन पे गिर जाए तो जीभ से चाट जाऊं, पूरा जमीन पे गिर जाए तो जीभ से चाट जाऊं, जिस गली में कुत्ता नजर आए मैं वहां से भाग जाऊं। 16 दीवान वाह, 16 है मेरे नाम का, सारे की जान में सारे जहान में, सारे जहान में, सारे की जान में नहीं। तू सोच रहा है कोई सुन नहीं रहा तेरी बात? 16 है मेरे नाम का, सारे जान में, मुसटियां भी पट्टे ठोकती है मेरे सामने। दीवान वाह तेरी बहादुरी वाह, शेरों के जबड़े हिल जाए अगर मुक्का जमा दूं मैं, जल जमीन से निकल आए अगर ठोकर लगा दूं मैं। क्या हो गया? अरे तेरी क्या हो गया? इधर आ। अरे ये नहीं था पैर, टूट गो। अरे ये नहीं टूटा है, हाँ वो दूसरा था। अच्छा वो भी टूट गया। दीवान ज्यादा बहाने बनाने आते हैं तुझे, खून बरसे खून टपके हर तरफ दीवार से, खून की नदियां बहादुर तेग और तलवार से। महाराज खून टपके खून बरसे, खून टपके खून बरसे हर तार दीवार से, बाजरा की रोटी खाओ उड़द की दाल से। हर समय खाने पीने की बात करता है और कुछ मथुरा नगरी की तरफ तेरा कोई ध्यान नहीं दीवान। महाराज पूछिए क्या आदेश है मेरे लिए? दीवान मथुरा नगरी में मंदिर नजर नहीं आने चाहिए, मूर्ति यमुना जी में बहाई जाए, घर घर में मेरे नाम का जय घोष होना चाहिए। मथुरा नगरी में गारंटी तो महाराज तेरी कसम खा के कह रहा हूँ। दीवान महाराज आपके कान बज रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। मथुरा नगरी में साधु महात्मा नजर नहीं आने चाहिए, उन्हें पकड़वा पकड़वा कर जेल में भर्ती करा दो, और वो मरने नहीं चाहिए, मेरे अत्याचार सहने के लिए जिंदा बने रहे। उनके खाने में 10-10 दिन की रोटी दी जाए दीवान, सड़ी हुई सड़ी हुई। और ये 50 रुपए जो मेरी जेब में रखे देख तो तुम शवन ले ऐसे देख रहा कते मेरे को नजर गड़ा के जो ना 10-5 रुपए इतने होते कर लेंगे। और ये 50 रुपए का दान भिजवाया है हमारे बड़े भैया जो इस समय हारमोनियम पर बैठे हुए हैं, श्रीमान दिनेश कुमार व्यास जी, निवास स्थान बसीटा की तरफ से, जो इस समय आप ही का बच्चा है, कंस का रोल निभा रहे हैं विक्रम सिंह ठाकुर, निवास स्थान कृतिया। ये भैया के लिए स्पेशल देते हैं दूध पीने के वास्ते। मैं और मेरी पार्टी व्यास जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया के लिए। वो तेरी राजी तू मंत्री के तेरे महाराज। हाँ मालूम वो पे जेब है जे काम इतने उस समय ते गिरे घर जाऊंगा। दीवान सरकार मथुरा नगरी में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई भी हवन नहीं करेगा। मथुरा नगरी में जितने ये बड़े बूढ़े हैं इन्हें पकड़वा पकड़वा कर हमारे पिताजी की तरह। महाराज मैंने इनका एक बंदोबस्त किया है। क्या बंदोबस्त किया है? इतने बार बालक है मैं सब फौज में भर्ती करवाए दे, मैंने बड़े बूढ़े सब नहर में पटकवाए दे, और जितने बार जवान जवान है उनकी पेंशन बंधवाई दी है। दीवान ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैंने जो कहा उतना ही होना चाहिए। अगर ज्यादा बकवास की
तो पता है क्या होगा? महाराज और का कर ले खांसी डिब्बा दोगे मैं बाल कर लूं महाराज मोए बसक दो दीवार महाराज मोए बसक दो खाली मेरे छोटे छोटे बाल का पैसों का कह रहा हूं मेरे अलावा मेरे बालकन को बाप ना है और कोई दीवार दो किसके होते हैं? दो काऊ के ना होते दीवार दो किसी के नहीं होते हैं, हर किसी का एक ही बाप होता है। दीवार सूख सूख के हाथी है रहेगा हमारे बाद बालकन कौन पालेगा? दीवार सरकार अब मथुरा नगरी में क्या चल रहा है इस समय? महाराज आपकी बहन की दीवार शादी बड़ी धूमधाम से हुई है, बस उसी का सिलसिला चल रहा है यहाँ पर महाराज। देखिए बारात जितनी बार आई उनका खाना ऊना सब बढ़िया तरह से बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। और महाराज बस उसी के बाद अब कुछ रस्म और बाकी रह रही है जो कि बुआ जी को ससुराल जाने के बाद ही पूरी होंगी। तो विदाई का समय हो गया है, बुआ जी आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। अब आप बताइए क्या आदेश है? क्या कहा? हमारी बहन महाराज तुम्हारी हमसे बहन मिलने आ रही है, तुम्हारी बहन उसे आदर सहित सम्मान के साथ दरबार में लेकर के आओ। दीवार और बुआ हाजिर हो दरबार में हाजिर हो। और क्या खूब लगती है क्या बात है? राम साहब राम राम बर्थडे है जब और सब बढ़िया है वैसे? हाँ मौत आ रही है मौत आ रही है मौज। बालक बच्चे मुंह में अरे मुंह में ना होता मौज में। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है बालक कहाँ से हो जाएंगे? तभी तो मैं सोचूंगा तो दिख रहा है पीछे दिख रहा है तो है। और घर तो मकान पे ही हो ना तो तेरी चांद पे है। तो कबर से पूछ रहा हूँ उल्टी बात करे। अच्छा हम ये कह रहे बुआ जी की शादी हो गई, हाँ आपकी नहीं हुई है? क्यों तो कोई मतलब है? मतलब जो सस्ते में छूट जाते यही मढ़े पे और पे खाम खाई आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे फिर। अच्छा तो तू शादी करे हो? देखो मैं बिना राजी कैसे कर लूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो देख ले। दीवान दीवान दिल को रवारी बुलाओ भैया। आ रही है आ रही है। समझ अबे दला आदत ही खराब है। दीवान राजी पाला तो खुश रहो। अबे ये क्या कर रहा है? पैर अपने छू रहा है। देखिए राम राम पान लागन अपना आदमी होते दुश्मनाई में कोई काऊ क्या करना न जाता है। ये तो तेरी बात सत्य है। मैं तो कह देता हूँ सत्य तो लाग जाते हैं। अच्छा ये बता बुआ क्या, जी- क्या सूचना लेकर आया है? आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। बुलाया है? यश तो कह दो हमारे भाई से तुम्हारी बहन देव की दरबार में आ रही है। आप एक मिनट रुको, 2 घंटे में आता हूँ। अब ऐसा साहब जानो अपन हाथ में हो तो आनो दूसरे के हाथ में हो तो कहने लगे साहब सवेरे खाई पी के तब ही जाइयो। कितनी रिश्तेदारी है वहाँ? रिश्तेदारी में जा रहा कितनी नंसार है वहाँ? हूँ, ध्यान रहो के रिश्तेदारी में जा रहा हट। देखिए जो आवे डांटती आवे थे अब हम तो पार्टी गलत फंसे आत्मा है कि करे। महाराज जय शंकर की जय शंकर की दीवार। ले आया। महाराज मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे खरा के बाल परे हुए हैं, खरा के बाल परे हुए हैं। अगर ज्यादा तेज है आपने चिल्ला दिया तो ये समझ लो बाल अलग होंगे हम अलग होंगे। दीवार महाराज बुआ जी प्रथम ड्योड़ियों पर खड़ी है, कहो तो लेके आओ। मैंने कहा मेरी बहन देवकी को आदर के साथ
दरबार में लेकर के आओ दीवान। महाराज तुम्हारी बहन जैसी और दो तीन है, उन्हें ले आओ संग। वो उसकी सखियां हैं दीवान, वो तो खुद ही साथ आएंगी, तेरे लाने की क्या जरूरत है उसमें। भैया जय शंकर की। जय शंकर की। कहो देवकी। भैया तुमने हमारी शादी करी, शादी में कोई कमी नहीं होने दी। शादी की जो रस्म होती है, एक भाई का जो फर्ज होता है, वो तुमने अच्छी तरह से निभाया है भैया। क्यों नहीं देवकी। लेकिन भैया अब हम अपनी ससुराल जाना चाहते हैं। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है देवकी। भैया अरे ये तो हर बेटी का फर्ज होता है। बेटी एक धान की पौध की तरह होती है, जो कि बोई कहीं जाती है और लगाई कहीं जाती है। ऐसे ही एक बेटी होती है जो कि पलती तो कहीं है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने साजन के घर जाना होता है देवकी। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है भैया। हाँ हमारी इच्छा है कि तुम हमारी डोली जल्दी से सजवा दो भैया, और बिल्कुल हमें देवकी। हमारी ससुराल भिजवा दो। बिल्कुल। सुनो भैया, हो मेरी जल्दी से डोली सजवा दो, बिल्कुल हो देवकी। मेरी जल्दी से डोली सजवा दो, मुझे मेरे सजन घर भिजवा दो भैया, मेरे सजन घर भिजवा दो। ओ मेरी जल्दी से डोली सजवा दो भैया, जल्दी से डोली सजवा दो, मुझे मेरे सजन घर भिजवा दो भैया, मेरे सजन घर भिजवा दो। और भैया हाँ देवकी। बढ़िया सी वो चूनर मंगा दे, मेरे माथे का टीका मंगवा दो। मेरी मांग सिंदूरी सजवा दो भैया, मांग सिंदूरी सजवा दो, मुझे मेरे सजन घर भिजवा दो भैया, मेरे सजन घर भिजवा दो। मुझे बढ़िया सी वो साड़ी मंगा दे, मेरे हाथों में मेहंदी लगवा दे। ओ बढ़िया सी वो साड़ी मंगा दे, मेरे हाथों में मेहंदी लगवा दो। मेरे कूले का गुच्छा मंगवा दो भैया, कूले का गुच्छा मंगवा दो, मुझे मेरे सजन घर भिजवा दो भैया, मेरे सजन घर भिजवा दो। भैया अब अहो हमारी देवकी। डोली सजवा दो और हमें ससुराल भिजवा दो भैया। क्यों नहीं देवकी। आप भली भांति जाइए। यदि आपसे
वटेश्वर में कोई कुछ कहे, आप बता देना कि आप एक वीर योद्धा कंस की बहन हो। यदि तुम्हें वटेश्वर में कोई कुछ कहे, मुझे आधी रात याद करना देवकी, उसे रातों रात उठवाकर मथुरा में जिंदा गड़वा दूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है देवकी। भैया कहो। मैं जब तुम्हारी बहन हूँ, आपका राज शासन इतना अच्छा है तो भैया भला मुझसे कोई क्या कह सकता है। लेकिन भैया मुझे तो इतना ही दुख है कि मैं आज तुम्हारे आंगन को छोड़ करके जा रही हूँ। भैया मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और जी 50 रुपया ये झमन भगत जी मुकद्दम, ये झमन मुकद्दम और टीकाराम और बाबा ये हसनपुर के रहने वाले हैं। ये इनके दोनों के दौल में खुश होकर के 50 रुपये दान करते हैं। भैया आज मैं तुम्हारे आंगन से तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। ना जाने भैया अब आपसे फिर कब मुलाकात होगी। भैया सुनो। कहो। वो मेरे भैया मिल लिए भैया रे पा सारे तो अब के भी